मसीह यस्सु के कुदूस सलूस और अक़दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। जैसा आप जानते हैं व्यूवर्स के हम हर दफ़ा हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हैं ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तमाम क्रूसेड्स में आप इन्हें देख सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और इनकी खिदमात ना सिर्फ एक जगह पर है पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये जाते हैं और अंजील की खुशखबरी की मनादी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर साकिब मुनव्वर। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू, इट्स माय ऑनर सर, गॉड ब्लेस यू। आइए, पादी साहब के बारे में और बहुत कुछ जानने वाला है। पादी साहब जो हैं ये कैन मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर चेयरमैन हैं। कैन मीन्स क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस। क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन, किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि ये दुनिया की तमाम कौमों में मनादी करते हैं। और आज हम इनके साथ बड़ी प्यारी बातें बाइबल मुकद्दस में से करेंगे और बाइबल मुकद्दस की बातों को सुनने के लिए ज़रूर है कि आप अपना कलम थामिए, अपनी नोटबुक लीजिए और या बड़े ध्यान से इस प्रोग्राम को सुनिए ताकि आप कलाम की बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसे पेश करके हम कलाम की बातें सुने सीखें। आइए हम दुआ करते हैं और ये दुआ करेंगे पास्टर साकिब मुनव्वर साहब। आए हम दुआ करें। कादिम मतलब कि आसमानी बाप, खुदा यीशु मसीह नासरी की अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ अदा करता हूँ। हम खुदा सबसे पहले फजल टीवी के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ अदा करते हैं जिसे तूने पाकिस्तान में खड़ा किया ताकि ये पूरी दुनिया में तेरे कलाम की सच्चाइयों को बड़ी दुरुस्तगी के साथ मतवाज़न अंदाज में और मुस्तनद खुद्दाम के वसीला से और बेहतरीन प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों तक पहुंचा सके। खुदा तो फजल टीवी और उसके रूह रवा जनाब पास्टर इमरान फजल साहब और सिस्टर महविश इमरान को बड़ी बरकत देना। और बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम में जब हम सुच्चे मोती के प्रोग्राम में रेवरेंड डॉक्टर बिशप डोमिनिक जावेद साहब के साथ हैं तो खुदा उन्हें भी बड़ी हिकमत दनाई और फ़हम देना और फजल बख्शना के सीखने और सिखाने के इस अमल में हम हमेशा तेरे ताबे रहें। और तमाम वो बहन और भाई जो इस लम्हा हमें देख और सुन रहे हैं उन पर भी तेरे करम रहम और फजल हाथ बड़ा रहे ताकि जो कलाम की बातें हम उन तक पहुँचाएँ वाकई वो इसे एक ट्रेजर की तरह, एक असासे की तरह संभालें और उनकी ज़िंदगियाँ तेरे साथ आए खुदा पैवस्ता हों और वो तुझसे एक गहरे इंटीमेट रिलेशन में कायम हों। आ और हमारी मदद कर। और मैं इस बात का इजहार और इकरार करता हूँ कि हम क्या, हमारी औकात और बसात क्या कि हम तेरे कलाम का एक नुक्ता या एक शोशा भी बयान कर सके जब तक खुदा रूहुल कुद्दस तू हमें अपने तसल्लुत में ना ले। यीशु मसीह के नाम से बख्श दे, आमीन। आइए हम आज के कलाम में से सुनते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में है और अजीब सी एक पूरी दुनिया की फ़ज़ा है। कौम पर कौम चढ़ाई करती है, कौमें एक दूसरे के मुखालफ हैं, ममालिक के दरमियान हम मोहब्बत और प्यार को नहीं देखते। ये मसीह की दूसरी आमद का एक बड़ा प्यारा सा एक नक्शा हमारे पास हमें ये पेश करती हैं। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मुकाशफा उसका 22 बाब उसकी 12 और 13 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए मेरे पास अजर है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। पादी साहब, बड़ी प्यारी बात हम देखते हैं दुनिया के हालात को भी और मसीह यस्सु की आमद जो है, आमद सानी जो है, आमद सानी का तज़किरा हम करें तो दुनिया की 3 बड़ी कौमें नुज़ूल मसीह के मुतल्लिक़ जो हैं अपना ईमान और अक़ीदा रखती हैं। अगर मसीह आसमान से नाज़िल होंगे तो वो आसमान पर मौजूद हैं।
اگر نازل ہوں گے تو دنیا کا آ کر انصاف کریں گے. اگر انصاف کریں گے تو جو اس کی راہوں پر چلتا ہے اس کے لیے بہترین اجر بھی ہوگا. آج ہم پادری صاحب ایک بات اجر کی کریں گے. جی پلیز. یہ جو مسیح یسوع ہمیں اجر دینے کو ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا بشپ صاحب کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور پھر سینئر پاسٹر عمران فضل صاحب کا، جن کے توسط سے یہ پروگرام نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے 180 کے لگ بھگ ممالک میں بھی دیکھا سنا اور سراہا جا رہا ہے. اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سینئر پاسٹر عمران فضل صاحب نے اس چینل کا نام بڑا خوبصورت رکھا ہے، فضل اور گریس، اور یہ سب کے لیے ہے، اور خدا ان کا شکر ہے. ہم انہیں خدا ان کے نام سے اس بات کی مبارکباد بھی دیتے ہیں اور برکت بھی دیتے ہیں. صرف اس سے پہلے کہ ہم اجر کی بات کریں، آپ کا سوال بہت اہم ہے. میں صرف یہ ناظرین تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، جس کتاب کو آج ہم نے لیا ہے مکاشفہ، اس کا 22واں باب اور 12ویں آیت. مکاشفہ 22واں باب اس کی 12ویں آیت. تو مکاشفہ ہے کیا؟ پھر ہم اگر آپ اجازت دیں تو پھر اجر پہ بھی آ جاتے ہیں تاکہ یہ ساری باتیں کر لیتے ہیں. ضرور. تو مکاشفہ جو ہے، اس کو اگر ہم اردو کی لغت کے مطابق دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے کشف سے اس کا مادہ نکلتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کھولنا، وحی، الہام، غیب کی باتوں کا اظہار یا انکشاف. اور اسے یونانی زبان میں اپوکلپسے کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے پردہ اٹھانا، راز کھولنا، ظاہر کرنا، بے نقاب کرنا، منکشف کرنا یا عقدہ کشائی کرنا. اور جب ہم مکاشفہ کی بات کرتے ہیں تو جب بائبل مقدس کی اس آخری کتاب کو جو 66ویں کتاب ہے دیکھتے ہیں تو یوحنا عارف کا مکاشفہ سے کہا گیا، لیکن دراصل یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. اور وہ اس بات کا اظہار اپنے پہلے باب کی پہلی چند آیات میں کرتا ہے. اس طرح یہ دراصل یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو اس کے شاگرد یوحنا عارف پر نازل ہوا، اسے ملا، اور اس طریقے سے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اجر کی بات کرتا ہے، دیکھنے کی بات کرتا ہے، جلد آنے کی بات کرتا ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. اجر یا سزا، جزا یا سزا، بشپ صاحب دو جملے یا دو الفاظ ایسے ہیں جس کی بنیاد پر آج دنیا کی بہت ساری انڈسٹریز، بہت سارے لوگ جو ہیں یا تو وہ کام کر رہے ہیں یا وہ کام سے پیچھے ہٹے ہیں. کوئی نہ کوئی اجر، کوئی نہ کوئی بینیفٹ، کوئی نہ کوئی ثواب دید کی خاطر جو ہے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ اجر ملے، اور پھر سزا کے ڈر سے بھی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ دو پہلو ہیں اجر کے تعلق سے. پاسٹر صاحب، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجر تقریباً 47 بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر 47 بار اس کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب 47 آیات موجود ہیں اس بارے میں. اور اجر کسے دیا جاتا ہے؟ کسی ایسے شخص کو نہیں جس نے اچھا کام نہ کیا ہو. اگر ہم گریٹ ججمنٹ ڈے کی بات کریں تو وہاں پر بھی اجر اسی کو ملے گا جس کا کام اچھا ہوگا، اور جس کا کام اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے اجر نہیں ہے. اور پھر میں ایک اور آیت ناظرین میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، مکاشفہ 11 باب اس کی 18 آیت کو، اور لکھا ہے، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں، نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. پادری صاحب، یہاں پر بڑی خوبصورت سی بات ہے، اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. تباہ کرنے والوں کے لیے سزا ہے، جو اسے سنوارتے ہیں، جو خدا کے ہاتھ کی تخلیق ہے یہ زمین اور یہ اس کے لوگ، ہر ایک چیز زمین کی، جو اسے بگاڑتا ہے اس کے لیے سزا ہے. کچھ لوگ صرف ناظرین اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح بہترین اجر پالوں اور میں بہترین اس جگہ کا مالک بن جاؤں جو خدا نے رکھی ہے. یاد رکھیے، یہ اجر چونکہ سب کے لیے ہے. اگر ہم نے پوری دنیا کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس کے لوگوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، تو پھر اجر یقینی طور پر نہیں ہے. پادری صاحب، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ
ज़मीन के तबाह करने वाले, बल्कि मैं कहूँगा कि अपने आप को भी तबाह करने वाले, क्योंकि बड़ी प्यारी सी अगली हम बात करेंगे कि जो ज़मीन को तबाह करते हैं या अपनी ज़िंदगियों को तबाह करते हैं, उनके बारे में क्या अजर है कोई? थैंक यू बिशप साहब, बहुत शुक्रिया। मतलब आपने ये जो मुकाशवा 11वें बाब की 18वीं आयत को पेश किया, और इसमें दो चीज़ों को इकट्ठे हम देखते हैं पैरेलल आगे बढ़ रही हैं। एक वो जिन्हें अजर दिया जाएगा, और दूसरे वो जो ज़मीन को तबाह करते हैं उन्हें सज़ा दी जाएगी और उन्हें भी तबाह किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बाइबल मुक़द्दस तो इस बात को भी पेश करती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुद्स का मक़दस हो, मस्कन है। हम रूह कुद्स का मस्कन और मक़दस हैं, और अगर कोई इस मक़दस और इस मस्कन को तबाह व बर्बाद करता है तो खुदा उसको भी सज़ा देगा, उसको भी गज़ब के पाँव तले रौंदेगा, या उसको भी उस गज़ब में से गुज़रना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा तवक्कुफ़ करते हुए इसी आयत के मुताबिक पहले लफ्ज़ पर ध्यान करें, जो मुकाशवा 22वें बाब की 12वीं आयत है, तो वहाँ पर लिखा है देख। अच्छा, ये लफ्ज़ देख जो है ये भी अजर और सज़ा दोनों के मफ़हूम को पेश करता है। अब देखना जो है दो तरह से बड़ा गौर तलब है। एक तो देखने से मुराद ये है जिस तरह आप हमें देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, इस तरीके से हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो एक तो देखना ये है जिसे हम कहते हैं लुक, या देखना, या वॉच आउट, या देखना, इस तरीके से। लेकिन इससे एक और मतलब भी है। पुराने दौर में कभी, मतलब आपको मैं बहुत पुराना नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलें 20-25 साल पहले या उससे थोड़ा पहले, तो हमारे बुज़ुर्ग जब भी घर में आते थे तो इस तरह करके वो घर में आते थे ताकि घर वालों को पता चल जाए कि हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं। या फिर वो नॉक करते थे, दरवाज़ा नॉक करते थे। घर की बेटियां, बहुएं या बहनें जो हैं, अगर वो किसी इस तरह की हालत में है तो वो जल्दी से अपने आप को संवार लें, दुपट्टा वगैरह लें, ओढ़नी ले लें, ताकि इस तरीके से वो वार्न करते थे। ये खंगूरा भरना और या दरवाजे को दस्तक देना, ये दोनों बातें इस बात की लामती के आ रहे हैं। तो इससे दो मुराद थी, एक तो तंबीह के लिए और एक इस बात के लिए कि मैं आ रहा हूँ, और जो उसकी आमद के लिए तैयार हैं वो भी बिल्कुल तैयार हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि यीशु मसीह ने एक तमसील फरमाई, पैराबल कही, उसमें 5 अक्लमंद कुंवारियों का जिक्र है और 5 बेवकूफ़ कुंवारियों का जिक्र है। अब आना दोनों के लिए यीशु मसीह ने है, लेकिन एक तैयार है, उन्होंने अपनी मशलों में तेल भर रखा हुआ है और एक्स्ट्रा तेल भी उनके पास है, लेकिन दूसरी वो नादान है, बेवकूफ़, उनका वहाँ पर नाम शेयर किया गया है, तो उन्होंने तेल नहीं लिया। और जब दूल्हा आया तो वो एक दूसरे से तेल मांग रही है, तो दे वॉज नॉट प्रिपेयर, दे वर नॉट प्रिपेयर। इसलिए खुदा यीशु मसीह उन्हें वार्न कर रहा है। और इस तरह मामला ये है, प्रेपरेशन का टाइम दिया जा रहा है। इस तरीके से ये सामने बात लाई जा रही है कि आपको जो गलत काम कर रहे हैं, पहली तंबीह है उनके लिए जो गलत काम कर रहे हैं, जो दूसरों पर जुल्म ढा रहे हैं, जो ज़मीन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो रिश्तों नातों को, कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, जो खुदा की दी गई मखलूक को, तख्लीक को ख़राब और बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए वार्निंग है। लेकिन अच्छा, जो काम मुसलसल सब्र और दयानतदारी से कर रहे हैं आपकी तरह, और दीगर जो खुदाम हैं, ईमानदार हैं, जो बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, रासबाजी का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक उम्मीद है कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए हम ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अब वो आने वाला है और अब हमें वो रहाई देगा, हमें छुटकारा देगा, हमें बहाल करेगा। ये एक लफ्ज़ देखने के तौलक से। अच्छा, इसी देख का एक और मतलब ये अदालत के लिए, जो गलत काम कर रहे हैं, तुम्हारे गलत कामों की और गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। हम जज़ा और सज़ा की दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अदालत के पहलू को भी पेश करता है कि गुनहगार जहाँ मर्जी चले जाएं, जितने मर्जी गुनाह कर लें, उनकी शरारत जितनी मर्जी बुलंद हो जाए, वो इस अदालत से और इस वार्निंग से बच नहीं सकते। बड़ी प्यारी बात पास्टर जी ने कही कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। अजीज़ों, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती और बाइबल की प्यारी प्यारी बातें सुनिएगा। मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान
बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। बड़ी प्यारी बातें आपने खुदा के खादम से, पास्टर साकब मुनव्वर से सुनी हैं। एक बड़ी प्यारी सी बात एक और कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं पादी साहब, ये पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी हम 13 आयत से हम देखते हैं, जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसका काम बता देगा। किसका काम? ये पादी साहब आपको बयान करेंगे। और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। जिसका काम उस पर बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। वो दिन आग की तरह आता है, मसीह यीशु की दूसरी आमद। हम यहाँ पर अजर की बात करते हैं। यहाँ पर पौलुस रसूल अजर के बारे में फरमाते हैं। पास्टर जी, ये किन के बारे में अजर पौलुस रसूल यहाँ पर कह रहे हैं? थैंक यू। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने उठाया और खूबसूरत आयत भी आपने शेयर की। वैसे तो बाइबल मुक़द्दस की हर एक आयत खूबसूरत और बाबरकत है, बल्कि सुच्चे मोती हैं ये। सुच्चे मोती हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी यही सुच्चे मोती। तो जब हम इस आग के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो इसका जो गालिब जो मजमून वो बनता है वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी। हाँ, लेकिन ये भी जिक्र है कि जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन ख़ुद बच जाएगा मगर जलते जलते। अच्छा, ये बेसिकली जो आयत मुबारक है या ये जो मतन है ये तो चर्च लीडरशिप के लिए या उन अफराद के लिए है जो खिदमत में हैं, जो खुदा की खेती हैं। और बल्कि अगर हम बड़े तनाज़ुर में देखें, बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो आप, मैं, हम सब शाही काहिनों का फ़िरका है, एक बरगुज़ीदा उम्मत और एक मुक़द्दस कौम है। और हम सब के कंधों पर ये भार है, ये बार भी है और भार भी है और ये बुलावा भी है कि हम खुदा के नाम को अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने बुलावे के मुताबिक इज़्ज़त और जलाल दें। अच्छा, खुदा के तमाम लोगों को मसीह की खिदमत और अपनी ज़िंदगी के लिए उसके मकासद की तकमील में हमेशा वफ़ादार रहना है, ताबे फरमान रहना है और फिर मोहतात भी रहना है। खुदा के कलाम के हवाले से हमें ख़ास तौर पर इस बात का लिहाज ज़रूर रखना चाहिए कि एक दिन हर शख्स की खिदमत मिनिस्ट्री परखी जाएगी। आग हर एक का काम आजमा लेगी, जिसे मैं दोबारा से आपके सामने रख रहा हूँ। 13वीं आयत में किताब मुक़द्दस हमें ये यकीन दिलाती है कि जिन्होंने खुदा की मुआफ़ी को कबूल कर लिया है और मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक़ में बन गए हैं, वो खुदा की अदालत यानी अबदी सज़ा और खुदा से अलहदगी, जिसका ज़िक्र हम यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 24वीं आयत में और रोमियो के ख़त 8वें बाब की पहली आयत में भी पढ़ सकते हैं, से आज़ाद हो गए हैं। तो हम खुदा के लोगों के लिए मुस्तकबिल की अदालत अभी भी मौजूद है। और ये आग जो है ये यीशु मसीह की दूसरी आमद को फिर अदालत को भी पेश करते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी फर्दर आपके सामने तफसील और तशरीह रखूँ, मैं आपके लिए ये बात भी बताना चाहूँगा कि खुदा का मक़दस होते हुए मेरा और आपका काम ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कलीसियाई जमायत के तौर पर ये बात ना देखें, बल्कि ये मसीहियों की मुकामी जमायत भी है और ये एक आलमगीर कलीसिया है, मुकामी कलीसिया है, दीदनी और नादीदनी दोनों कलीसियाओं को यहाँ पर पेश किया गया है। और किताब मुक़द्दस में मसीही को यानी यीशु मसीह के बदन को भी इनफरादी तौर पर रूह कुद्स का मक़दस करार दिया गया है। लेकिन यहाँ इससे मुराद रूह की सुकूनत गाह है, जहाँ पर रूह क़याम करता है और फिर सारा कलीसियाई बदन है जिसमें खुदा का रूह क़याम करता है। इसलिए हमें इस बात को देखना है। और खुदा के मक़दस की चंद खसूसियात हैं और ये है कि जिसे खुदा का मक़दस कहा गया है उसे मुआशरे में मौजूद बदी और बेदीनी पर मुश्तमिल रसूम में शामिल नहीं होना चाहिए। उसे दुनिया के साथ समझौता नहीं करना, उसे अपने आप को खुदा के लिए पाक रखना है, अलहदा रखना है और सोचों, जहनों, निगाहों और बदन और रूह की पाकीज़गी पर गौर करना है। और जब हम अजर की बात कर रहे हैं तो मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में तकरीबन विशेष 10 के करीब ताज का जिक्र है या ताजों का जिक्र है। There were about 10 crowns which were described in the Holy Bible। और वो कौन से हैं? एक इज़्ज़त का ताज है, शाही ताज है, कामलियत का ताज है, फ़ख्र का ताज है, जलाली ताज है, रासबाजी का ताज है, ना मुरझाने वाला सेहरा या ताज भी उसे कहते हैं, रूहें जीतने का ताज है, ज़िंदगी का ताज है और एक कांटों का ताज है।
میرے بہنوں بھائیوں، آپ خدمت میں ہیں یا آپ ایماندار ہیں، دونوں صورتوں میں میں آپ کے سامنے بات بڑی عارضی اور آپ کی امید کے لیے اور تقویت کے لیے بانٹنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان 10 تاجوں کا، جن تقریباً 10 تاجوں کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، ان 10 میں سے 9 تاج خداوند یسوع مسیح نے آپ کو، مجھے، تمام ایمانداروں کو، تمام ان لوگوں کو دیے ہیں جن میں خدا کا روح سکونت کرتا ہے اور جن کے بدن خدا کے روح کا مقدس ہے۔ لیکن ایک تاج اس نے روکے رکھا ہے اور ایک تاج اس نے خود پہنا ہے، اور باقی یہ 9 تاج آپ کو اور مجھے دیے ہیں۔ اور وہ تاج جو اس نے خود پہنا ہے وہ کانٹوں کا تاج ہے، جسے اس کے سر پر رکھا گیا تو اس کے سر سے لہو کی دھاریں بہنا شروع ہو گئیں، اور اس لہو کی دھاروں سے، اسی لہو کی قدرت سے مجھے اور آپ کو شفا ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، اور آج بھی اس کا لہو جو ہے ہمیں پاک صاف کرتے ہوئے، دھوتے ہوئے ہمیں اس کے پاس آنے کا بھاری فضل عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ یسوع مسیح ہمیں کس قدر اجر دیتا ہے، کس قدر برکت دینا چاہتا ہے، کس قدر وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے کہ عزت کا تاج وہ آپ کو اور مجھے دے رہا ہے، شاہی تاج، زندگی کا تاج جو مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، لیکن وہ تاج جو میرے اور آپ کے سر پر ہونا چاہیے تھا، یعنی میرے اور آپ کے گناہ کی وجہ سے، معروشی گناہ کی وجہ سے، وہ گناہ جو ہماری سرشت میں سرایت کر گیا ہے، اس کو خدا نے خود اپنے اوپر پہن لیا، اور رضا کرانہ طور پر۔ اس کے لیے ایک لفظ یونانی میں استعمال ہوتا ہے کینوسس، اور اس کا مطلب ہے سیلف ایمپٹنگ، اپنے آپ کو رضامندی کے ساتھ دستبردار کرنا، خالی کر دینا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور وہ انسان بن گیا، مجسم ہوا، اور اس نے میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لاد کر ہمیں ان گناہوں سے، ان بوجھوں سے، ان بندنوں سے رہائی دے دی ہے، اور یہ زمین پر ہمارے لیے سب سے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمارے لیے اجر اور پریویلیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے اس دائمی صلیبی کفارے کی بدولت، اس کے مر جانے، دفن ہونے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے کی بدولت اب ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ اب ہم اپنی فرزندیت کی شناخت کو قائم رکھیں کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم دور کی قوم تھے ضرور، ہم گنہگار تھے ضرور، لیکن خدا کی محبت، یسوع مسیح کے کفارے اور خدا روح القدس کی قدرت سے آج ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ سب سے بڑا اجر میرے اور آپ کے پاس ہے، اور ایک اجر اور بھی ہے جو ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عدالت ہوگی تو عدالت میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے جامے پاک رکھے، جنہوں نے اپنے بدنوں کو، اپنی روحوں کو پاک اور صاف رکھا، اور پاکیزگی میں، راست بازی میں مسیح کے ساتھ چلتے رہے، اس کی تابع فرمانی کرتے رہے، انہیں خداوند اپنی داہنی طرف شامل کرے گا، اور باپ کی جو ضیافت ہے جو باپ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، یا جنت جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یا فردوس کہہ لیں، اس میں ہمیں وہ شامل کرے گا۔ یہ ہمارا ابدی مقام ہوگا جسے ہم ایٹرنٹی، ابدیت کہتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہم وقت گزاریں گے، اور اس طریقے سے خدا کو جلال دیں گے، اور ہم مل کر خدا کے نور، اس کی روشنی میں چلیں گے، پھریں گے، اور وہاں پر نہ رونا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، نہ درد ہوگا، نہ تکلیفیں ہوں گی، نہ سوپتیں ہوں گی، نہ کوئی اور غم ہوگا، صرف خدا کا نور وہاں پر ہوگا، ہم خدا کی رفاقت میں ہوں گے، اور یہ وہ اجر ہے جو مجھے اور آپ کو دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم جس جنت یا فردوس یا اجر کی بات کرتے ہیں، وہ اجر یا جنت وہ نہیں ہے جو دنیا کے دیگر ادیان یا عقائد جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، نہ وہاں پر ہمیں کچھ ایسی دنیوی چیزوں کا لبھانے کے لیے، اٹریکشن دینے کے لیے لالچ دیا گیا ہے۔ ہمیں جو اٹریکشن ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کی رفاقت میں وہاں پر وقت گزاریں گے، لیکن اگر ہمارے کام اچھے نہیں ہیں تو ایک بڑی خوبصورت آیت ہے متی کی انجیل 7ویں باب کی 21ویں، 22ویں اور 23ویں آیات میں، وہاں پہ لکھا ہے تم میں سے ہر کوئی جو مجھے اے خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور بشپ صاحب وہاں پر چرچ لیڈرشپ بھی موجود ہے، وہاں پر آئے جو موعظے دکھانے والے تھے، بدروحوں کو نکالنے والے تھے، نبوتیں کرنے والے تھے، وہ یسوع کے پاس آئے، لیکن یسوع نے کہا اے بدکارو، انگریزی میں لکھا ہے لا لیس پیپل، شریرو، بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہیں جانتا تک نہیں، اور انہیں وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ لازمی بات نہیں ہے کہ ہم مسیح کا نام لیتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، یکی اور ہدیے دیتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ مقام ابدی ہو گیا، یہ ہمارے پاس ضمانت ہو گئی کہ ہم خدا کے ساتھ ابدیت میں وقت گزاریں گے۔
असल बात यह है कि क्या हम अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में खुदा के ताबे फरमान हैं, क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, क्या हम उसके साथ साथ चलते हैं, क्या हम उसकी पैरवी करते हैं, क्या उसके कलाम के दिए गए असूलात और ज़वाबत हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए ओढ़ना और बिछौना है, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से सरकशी की ज़िंदगी और बगावत की ज़िंदगी को पेश करते हैं। इसलिए इस कलाम को पढ़ना, इसे जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर मैं और आप अजर नहीं पा सकते, वगरना जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि आग ज़ाहिर होगी, नाजिल होगी, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी। जो सही रहेगा, जो वफ़ादार रहेगा, ताबे फरमान रहेगा, उसे तो अब्दियत में मुकाम दिया जाएगा और खुदा की रफ़ाकत में हम रहेंगे। लेकिन जो ज़रा सा भी पहलू तही कर गया, वो शायद वहाँ फेंका जाए जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। बड़ी प्यारी बात आपने कही, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने ताज को बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया है। थैंक यू सर। और बड़ी प्यारी बात खुदा के कलाम में लिखी है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। फिर एक और वार्निंग दी गई है, ज़िंदगी का ताज दूंगा, दिस इज़ क्रेडिट, ये अजर है। और फिर क्या है, किन के लिए? खुदा के लोगों के लिए। और फिर एक तंबीह की गई है, मुकाशफा 3 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले, तेरा ताज ना छीन ले, तेरा क्रेडिट ना छीन ले। और यहाँ पर वार्निंग क्या है कि इब्लीस जो हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन है, वो हमेशा हमें ये क्रेडिट लेने से रोकता है। कोई छीन ना ले, उस क्रेडिट को ना छीन ले। आज बात अजीज़ों हम इस बात की करेंगे, खुदा ने किसी एक शख्स के लिए ये अजर नहीं रखा, किसी एक फ़र्द वाहिद का अजर नहीं है, ये किसी एक कॉन्ग्रीगेशन का अजर नहीं है, किसी एक कौम के लिए अजर नहीं है। सिर्फ उसके लिए अजर है जो उसके नाम पर उसके साथ साथ चलते हैं, जो उसे अपना नजात दहिंदा मानते हैं, फिर वो काम करते हैं और उनका काम बाबरकत होता है और काम बरकरार रहता है उस आग से भी जो आसमान से नाज़िल होगी और उसके काम को आजमा लेगी। अगर काम बाकी है तो अजर है, और अजर में रिवार्ड उस अज़ली और जलाली ताज की है। मेरे यस्सू ने तो कांटों का ताज ओढ़ा, कांटों का ताज अपने सर पर पहना। मेरे लिए एक ऐसा क्राउन है, एक ऐसा क्रेडिट है जो दुनिया नहीं जानती, मेरा खुदावन जानता है। मेरे यस्सू ने तमाम राहों के कांटे जो हैं वो अपने सर पर रख लिए हैं, मेरी राहों के, लेकिन मेरे लिए राहें साफ़ की हैं। अजीज़ों, यहाँ पर वक्त होता है कि हम आपके लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ कुदूस पाक और प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए। खुदा फजल टेलीविज़न के लिए, तेरे खादमों के लिए, और ख़ासकर आज के तेरे सूरमा के लिए, पास्टर साकब मुनव्वर के लिए, प्यारे बाप इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, खुदा अदलिया के लिए तेरे आगे झुकते हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं। खुदा ज़ोर, ताकत, कुव्वत बख्शना, और खुदा तू ये बख्श देना कि खुदा तेरे लोग इस मुल्क में आराम से रहते हैं इन्हीं अफवाज की वजह से। प्यारे बाप अदलिया के लिए तेरे आगे इल्तिजा करते हैं। खुदा हर एक फ़र्द को बरकत देना। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं तमाम असम्बलियों के लिए, सीनेट के लिए, और इस मुल्क में बसने वाले हर फ़र्द व बशर के लिए। प्यारे बाप बख्श दे के तेरी बरकत इन पर नाज़िल होती रहे, तेरा फ़ज़ल इन पर ज़ाहिर हो, और खुदा तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं और पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यस्सू अल मसीह के वसीला से। अजीज़ों, वक़्त होता है यहाँ पर प्रोग्राम के इख्तिताम का। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। आप देखेंगे दूसरा प्रोग्राम भी
سچے موتی صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر.